अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप गैस का मीटर लगवाना चाहते हैं तो ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करना चाहते हैं तो आप किस तरह ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। नहायत आसान तरीका है। इसके लिए कुछ शराइत हैं, वो भी आप सुन लीजिए भी क्या क्या चीज़ें होना ज़रूरी हैं। घर के सामने से पाइपलाइन का गुज़रना ज़रूरी है और पाइपलाइन में गैस होना भी बहुत ज़रूरी है। और जो चीज़ें ये कहेंगे कि ये चीज़ें सबमिट करनी है, वो अभी हम हदायत पढ़ेंगे तो वो चीज़ें हमने पूरी सबमिट करनी है, अदरवाइज़ एप्लीकेशन मुस्तरद कर दी जाएगी। गलत इंतराज अगर करेंगे, अगर किसी चीज़ का आप शनाख्ती कार्ड नंबर गलत ऐड करते हैं और अगर आप अपने जो हमसायों का बिल है, गैस का बिल, अगर उसका रेफरेंस नंबर गलत ऐड करते हैं तो ये चीज़ें हैं अभी फिर भी एप्लीकेशन मुस्तरद कर दी जाएगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुँच सके। चलें बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें, क्योंकि लाइक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आपने जाना है गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद आपने सर्च करना है SNGPL। अगर आप SNGPL सर्च कर लें फिर भी ठीक है, अगर आप SNGPL बिल सर्च कर लें फिर भी ठीक है, अगर आप सुई गैस बिल सर्च कर लें फिर भी ठीक है। तो जो पहली वेबसाइट आएगी आपने इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। आपने थोड़ा सा नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद आपके सामने ये आ रहा होगा ऑनलाइन सर्विसेज। आपने इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद ये दूसरे नंबर पे एप्लीकेशन, आपने इस पे क्लिक करना है। तो इस पे क्लिक करने के बाद आपने सबसे नीचे चले जाना है। ये उन्होंने इंग्लिश में हदायत लिखी हुई हैं, आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। आप अगर इंग्लिश में नहीं पढ़ सकते तो आप ये नीचे उर्दू में हदायत पढ़ सकते हैं और आप किस तरह कनेक्शन लगवा सकते हैं अभी हम इसी पे देखेंगे। ये उन्होंने एक लिंक दिया हुआ है, तो इस लिंक के ज़रिए हम एप्लीकेशन पे जाएंगे, एप्लीकेशन वहाँ फॉर्म फिल करेंगे। तो अभी हम गूगल क्रोम ओपन करते हैं। आपने भी गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपने यहाँ सर्च करना है, यहाँ हम सर्च करते हैं www.SNGPL। इसके बाद आपने डॉट, फिर डॉट बाद com.pk आपने, फिर आपने ऑनलाइन लिखना है आगे। आपने इसमें स्पेस नहीं देनी, ऑनलाइन आगे लिखना है। इसके बाद आपने ऐप लिखना है, APP। ऐप लिखने के बाद आपने सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद आपके सामने ये सबसे पहली वेबसाइट आएगी। सर्च करने के बाद आपके सामने ये पहली वेबसाइट आएगी, आपने इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। फिर उन्होंने इंग्लिश में हदायत लिखी हुई हैं और ये साथ उर्दू में भी लिखी हुई हैं। अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं हैं तो ये चीज़ें आपके पास होना ज़रूरी है। भी आपके पास हमसायों का बिल होना ज़रूरी है। जो आपके साथ घर है उसका एक बिल, कोई भी मोहल्ले में किसी का घर है तो उनका आपके पास बिल होना ज़रूरी है, तभी ये फॉर्म आप फिल कर सकेंगे। उसके बाद आपने सबसे ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने फॉर्म आ जाना है। तो अब इस फॉर्म को किस तरह फिल करना है अभी हम देखते हैं। चलें फॉर्म को स्टार्ट करते हैं। इस फॉर्म को हमने किस तरह फिल करना है अभी हम चेक करते हैं। चलें बढ़ते हैं। सबसे पहले आपने नाम लिखना है, जिसके नाम पे आप जिसके नाम पे आपने कनेक्शन लगवाना है, मीटर लगवाना है, आपने उसका नाम लिखना है। मैं उसका नाम लिख लेता हूँ। मैं नाम लिखता हूँ मुज़म्मिल। मैंने नाम लिख लिया। उसके बाद आपके सामने ये SODO और WO लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है अभी हम ये भी देखते हैं। तो अगर SO का मतलब है सन ऑफ, आप किसके बेटे हैं, और DO का मतलब है डॉटर ऑफ, आप किसकी बेटी हैं। वूमेन, आप किसकी औरत हैं, आप किसकी बीवी हैं। तो आप इनमें से एक सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने वाला सन ऑफ, तो मैं सन ऑफ कर लेता हूँ। अगर आप अपने हस्बैंड का नाम लिखना चाहते हैं, औरत है तो हस्बैंड का नाम लिखना है उसने, तो आप WO पे क्लिक करके ये कर लें। तो मैं सन ऑफ लिखता हूँ। इसके बाद मैं उनका नाम देना है, यहाँ अपने फादर नेम मैं देता हूँ मुनीर लिख दिया।
इसके बाद यहाँ आपने आईडी कार्ड नंबर लिखना है, जिसका नाम पे आप कनेक्शन लगवा रहे हैं ना, उसका आईडी कार्ड नंबर यहाँ देना है। मैं यहाँ उसका आईडी कार्ड नंबर दे देता हूँ। आईडी कार्ड नंबर देने के बाद आपने आगे जाना है। आगे जाने आपने उसकी इशू डेट लिखनी है। आप अपना आईडी कार्ड देखेंगे, उसके ऊपर इशू डेट लिखी होगी, डेट ऑफ बर्थ के साथ ही इशू डेट होती है। तो आपने वहाँ से इशू डेट देख के आपने यहाँ इशू डेट लिख देनी है। इशू डेट किस तरह लिखनी है वो आप ऊपर से देख के इशू डेट लिख दें। मैं यहाँ इशू डेट लिख देता हूँ। ये मैंने इशू डेट लिख दी। उसके बाद आपने आगे जाना है। यहाँ आपने टेलीफोन नंबर लिखने, ये ऑप्शनल है, आप ना भी लिखें तो गुजारा हो जाएगा, ये ऑप्शनल है। यहाँ अपना मोबाइल नंबर लिख दें। आप मोबाइल नंबर लिखने के बाद यहाँ भी आप अपना मोबाइल नंबर लिख दें। यहाँ भी आपने अपना मोबाइल नंबर लिख दिया, यहाँ भी आपने अपना मोबाइल नंबर लिख दिया। उसके बाद यहाँ फिर वो टेलीफोन नंबर मांग रहा है, तो यहाँ भी आप, ये भी ऑप्शनल है, अगर आप ना फिल करें तो फिर भी गुजारा हो जाएगा। तो नीचे ईमेल दी हुई है, यहाँ आपने अपनी ईमेल लिखनी है। तो अगर आपके पास ईमेल नहीं है तो आप इसे छोड़ दें। तो अगर आपके पास ईमेल है तो आप वो भी यहाँ लिख दें। ईमेल लिखने के बाद मैं यहाँ ईमेल लिख देता हूँ @gmail.com। मैंने ईमेल लिख दी है। ईमेल लिखने के बाद आपने थोड़ा सा नीचे जाना है। ये एड्रेस पे आपने, अगर उन्होंने कहा है कि अगर आपका एड्रेस थोड़ा सा लंबा है, आप एड्रेस लाइन 2, 3, 4 भी यूज़ कर सकते हैं। और आपके घर में अगर कोई करीब कोई मशहूर चीज़ है, आप उसका नाम भी ज़रूर शेयर करें उनके साथ, ताकि उनको आपका घर ढूंढने में मुश्किल पेश ना आए। अगर आपके घर में के साथ साथ कोई मशहूर चीज़ है, कोई पार्क हो सकती है, कोई मस्जिद हो सकती है, कोई भी चीज़ अगर मशहूर है तो आप उसका नाम यहाँ ज़रूर ऐड करें, ताकि आसानी से वो आपके घर तक पहुँच सके। इस तरह आपने एड्रेस लिखने। तो यहाँ मैं एड्रेस लिखता हूँ, नई आबादी मुरीद के नज़द। नियर आपने भी लिखना है, भी जो मशहूर चीज़ है उसका साथ इस तरह लिखना है। नियर लिख के मैं लिख देता हूँ जाहद पार्क है हमारे घर के पास। तो आपके पास भी अगर कोई चीज़ हो तो आपने भी वो लिख देनी। मैंने ये लिख दिया, मेरा ये एड्रेस कंप्लीट हो गया। तो उसके बाद आपने भी इस तरह एड्रेस लिखने। अगर लाइन नंबर 2 पे आ जाता है तो कोई मसला नहीं, 3 पे भी आ जाता है कोई मसला नहीं। अगर एड्रेस लंबा है तो आप लाजमी लिखें कि ताकि उनको आपका घर ढूंढने में मुश्किल ना हो। तो उसके बाद आपने नीचे जाना है। यहाँ आपने अपना सूबा सेलेक्ट करना है। मैं पंजाब में रहता हूँ। पंजाब में यहाँ आपने डिस्ट्रिक्ट, मैं शेखुपुरा में रहता हूँ। तो आपने भी इसी तरह सेलेक्ट कर लें, जो भी आपका ज़िला हो आपने वो सिलेक्ट करना है, शेखुपुरा। उसके बाद जो शेखुपुरा के अंदर सिटी आते हैं वो, अगर आप उकाड़ा करेंगे या आप लाहौर करेंगे, जो उसके अंदर सिटी आएंगे उनका नाम यहाँ आगे आ जाएगा। तो कहाँ आएगा, ये 7 यहाँ सिलेक्ट लिखा हुआ है। तो मैं अपना शहर ढूंढ लेता हूँ यहाँ से। ये मेरा शहर है फ़र्रुखाबाद। और इसको भी आप छोड़ दें, ऑप्शनल है, ये भी ऑप्शनल है। तो आप किसके लिए गैस लगवा रहे हैं, ये जिनके ऊपर रेड लगा होता है ना स्टार, ये रेड स्टार लगा हुआ है, ये ऑप्शनल नहीं होते, ये आपने फिल करना आपके लिए ज़रूरी होता है। तो आपने यहाँ, क्योंकि घर में किचन ही होता है, किचन के लिए तो ये किचन पे क्लिक कर देना। उसके बाद ओनर नेम आपने यहाँ अपना नाम लिखना है, यहाँ आपने अपना CNC नंबर लिख देना है। फिर मैं नाम लिख देता हूँ। नाम लिखने के बाद यहाँ अपना CNC नंबर दे देना है। CNC नंबर देने के बाद आपने थोड़ा सा नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद यहाँ आपने अपनी आईडी कार्ड की कॉपी सेंड करनी है, उसकी आपने पिक बना लेनी है। पिक बनाने के बाद फ्रंट साइड आपने इस पे अपलोड करनी है। ये चूज़ फाइल पे क्लिक करके और यहाँ फाइल्स पे क्लिक करके या कैमरा आप ऑन करके उसकी पिक ले सकते हैं और उसको अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ बैक साइड अपलोड करनी है। चूज़ फाइल पे क्लिक करके यहाँ से आपने बैक की पिक ले लेनी है, या आपने पहले से पिक बना कर रखी हुई है तो फाइल्स पे जाके उसको अपलोड कर देना इस पर। तो उसके बाद
आपने अपने घर की, जो आपका घर है उसके आपने कागज़ात आपने अपलोड करने। अगर आपके एक से ज़्यादा कागज़ात हैं तो आप उसको एक पीडीएफ बना लें, उसकी एक स्कैन करके उसकी एक पीडीएफ बना के वो यहाँ अपलोड कर दें। आपने यहाँ चूज़ फाइल पे क्लिक करके और फाइल्स में जाके वो पहले से आपने बना के रखी होगी वो सिलेक्ट करके वो यहाँ अपलोड कर दें। अपलोड करने के बाद आपने यहाँ जाना है और सिलेक्ट, आपका घर 10 मरले से कम है या ज़्यादा है, तो अगर ज़्यादा है तो दूसरे पे टिक कर दें, अगर कम है तो पहले पे टिक कर दें। उसके बाद इस पे क्लिक करें और इस पे कर दें, ये कैप्चा फिल करना है। उसके बाद जब आप कैप्चा फिल कर लें, उन्होंने कहा कि सबमिट करने से पहले ना एक दफ़ा ये ज़रूर चेक करें कि आपने जो मालूमात दी हैं ये बिल्कुल ठीक है या नहीं। तो एक दफ़ा आप इन सब मालूमात को आपने एक दफ़ा देख लेना है कि मैंने ये ठीक मालूमात इन्हें दी हैं या नहीं। उसके बाद आपने नीचे चले जाना है। नीचे जाने के बाद आपने सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। क्योंकि मैंने कुछ मालूमात दी हैं और कुछ मालूमात नहीं दी, तो आपने सारी मालूमात दे के ये फॉर्म सबमिट कर देना। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।